आप पूजा करती हैं नहीं करती हैं? मैं बिल्कुल पूजा में विश्वास ही नहीं करती। अच्छा, पहले तो करते होंगे आप पूजा। पहले भी नहीं, मैंने कभी तो पूजा आपको डर नहीं है मतलब? मुझे किसी से भगवान कोई का, डर नहीं खुदा का, लगता। अल्लाह नहीं, का? मुझे किसी से डर नहीं लगता। हाँ। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हम लोग हैं ग्रेटर नोएडा पर और ये जो जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गरीब ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। किस तरीके से काम करती है, तमाम मेंबरान हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। वीरेंद्र जी, ये जो गौतम बुद्ध कल्चर एंड वेलफेयर सोसाइटी है ये क्या काम करती है, वह बताएं हमें। ये गौतम बुद्ध कल्चरल एंड वेलफेयर ट्रस्ट अभी शुरुआत है, तो जो बहुजन महापुरुष हैं उन सब की विचारधारा का प्रचार प्रसार उद्देश्य है और उसके तहत हम बच्चों को पढ़ाने का, प्रोत्साहित करने का आज जो हमने प्रोग्राम रखा था माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर रखा था। कल जन्मदिन है, तो आज हमने आसपास के जो सरकारी स्कूल हैं उसमें जो गांव की बड़ी बच्चियां हैं, लड़कियां लड़के हैं, उनको बुलाया था और वो पढ़ने में बहुत अच्छे, जिनको सुविधाएं नहीं मिलती, सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और 70% से ऊपर के जो मार्क्स थे। तो इस तरीके की हमारे पास करीब 35-40 बच्चियां आ जाएं। वैसे तो हमारा 100 बच्चों का प्रोग्राम था, पर कोविड के चक्कर में हमने इसे कट शॉर्ट किया, तो लड़के हमने कम बुलाए। तो ये जो प्रोग्राम है हम हर साल करते हैं ताकि बच्चों को प्रोत्साहन मिले। उनको बुक्स देते हैं, उनको कैलेंडर बना के देते हैं महापुरुषों के बारे में, ताकि सारी जानकारी मिशन मूवमेंट की उनको होती रहे। वीरेंद्र जी, मैं 2-3 बार से लगातार इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा हूँ और लगातार आ भी रहा हूँ। आपने बताया कि जो बच्चे स्कॉलर हैं, जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, उनको हम लोग सहयोग करने की कोशिश करते हैं और काम भी करते हैं, लेकिन उनका क्या, जो बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं उनको किस तरीके से आप सपोर्ट करते हैं, वह बताएं। देखिए, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे उसके लिए तो हम लोग कोशिश करते हैं। आगे हमारी कोशिश है कि जो किसी मजबूरी में नहीं पढ़ पा रहे उनको ला कर के यहाँ पढ़ाएं, उनको मोटिवेट करें। उनके पेरेंट्स को जा कर के, हम लोग गांव में भी जाते हैं, तो उनके माँ बाप को भी हम लोग कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि भाई बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम लोग ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। हमारा एक प्रोग्राम होता है चलो गाँव की ओर, तो हम जो है गाँव में आसपास जितने भी गाँव हैं तो वहाँ जाते हैं, तो उसमें हमारी पूरी टीम होती है। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए मोटिवेट करते हैं, उनको पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं, महिलाओं को भी मोटिवेट करते हैं कि बच्चों को पढ़ाना क्यों ज़रूरी है। महिलाओं को भी मोटिवेट करते हैं। आज इस मंच का जो संचालन कर रहे थे, इस मंच पे आपको पुरुष नज़र नहीं आएंगे, वो सिर्फ अपने कार्य से आ रहे थे और वह अपने कार्य को कर रहे थे, लेकिन इस मंच को जो चला रही थी वह महिला चला रही थी। क्यों ऐसा लगा कि ऐसा बहुत कम लोग करते हैं कि महिलाओं को मंच देते हैं, यहाँ तक कि महिलाओं को साथ भी नहीं लाते हैं, लेकिन आपने पूरा प्रोग्राम महिलाओं को दे दिया। क्या सोच के दिया ऐसा? ऐसा था कि हमारा जो समाज का जो पिछड़ापन था उसका एक ही कमी थी कि हमारी महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी, और उनके पढ़े लिखे ना होने की वजह से हमारे परिवार का माहौल जिस संस्कार और जिस अनुशासन में होना चाहिए बच्चों के लिए, वो काम नहीं हो पा रहा था। इसलिए क्योंकि पहली महिला शिक्षिका माँ सावित्रीबाई फुले रहीं, उनसे प्रेरणा लेकर के उस समय उन्होंने फातिमा सिकवी के साथ में मिलकर के जो समाज में बेटियों को पढ़ाने का जो काम किया, बेटियों को पढ़ाने के लिए, और हमारे पूजनीय बाबा साहब ने भी महिला शिक्षा पर अधिक जोर दिया था, और वो संविधान में भी महिलाओं के लिए विशेष स्थान दे के गए हैं। उन्होंने 50% समाज को, 50% समाज महिलाओं का है, उसके लिए काम किया। तो माता सावित्रीबाई फुले का संदेश घर घर तक जाए, ये हमारे इस मिशन का काम है कि महिलाएं पढ़ी लिखी होने के बाद में क्या कर सकती हैं, और संचालन भी कर सकती हैं, प्रशासन में भी आ सकती हैं, और जो शिक्षक वर्ग है, शिक्षक की लाइन में जो महिलाएं कार्य कर रही हैं, वो बड़ा अनुकरणीय है। तो ये सब हमारे जो मिशन चल रहा है इसकी वजह से, और यही प्रेरणा देते हैं गांव में भी जो महिलाएं मिलती हैं कि भाई आप अपने बच्चों को सबसे पहले पढ़ाओ, इसलिए मंच दिया आपने। इसके लिए हाँ जी, आपने बताया कि इसलिए हम लोगों ने मंच दिया। बाबा साहब एक बात कहते कहते गए थे और वो ये कही थी कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, लेकिन आज यहाँ पर तमाम पढ़े लिखे लोग उस बात को खारिज करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो आगे पे बैक कर रहे हैं। पे बैक मतलब कि टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी, यानी TTT के तहत अगर आप भी इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी सपोर्ट कर सकते हैं। बाबा साहब ने कहा था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, लेकिन आज जो तमाम इसमें देख रहा हूँ इसके अंदर सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, तो यहाँ पे देखता हूँ कि बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है। कोई यहाँ पे मंच की लड़ाई नहीं है, ना यहाँ पे टाई की लड़ाई है, ना यहाँ पे कोर्ट की लड़ाई है। इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन किस तरीके से हो रहा है और किस तरीके से हो वह भी बताएं, क्योंकि लोग मंच पे चढ़ने की बात ज़्यादा करते हैं, कहते हैं मुझे मंच नहीं दिया, मुझे सम्मान नहीं दिया, मुझे मोमेंटो नहीं दी। तो क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन तो हों खूब सारे, लेकिन
किस तरीके से हों वह बताइए। हाँ नमस्कार, जय भीम नमो बुद्धाय जी। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और हमने भी सुना था कि आगरा में जो बाबा साहब ने 1956 में ये बयान दिया था, हो सकता है उस समय की जो परिस्थिति को देखते हुए और जो उन्होंने अनुभव महसूस किया कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, जितनी उनको उम्मीदें रही थी वो शायद उस पर खरे नहीं उतरे। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ, अब हमारे जो सीनियर्स भी हैं और पिछले 15-20 साल का अनुभव भी मैं महसूस कर रहा हूँ और हम अपनी जिम्मेदारी भी महसूस कर रहे हैं कि जो हमें नहीं मिल सका, लेकिन हमें जो करना चाहिए वो जो हमारे हाथ में है हमें वो करना चाहिए, जिससे कि हम समाज में एक बेहतर भूमिका निभा सकें। उसके लिए नहीं रोना कि हमारे साथ में किसी लोगों ने कुछ नहीं किया, और उसी के साथ में हमारी जो टीम है और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं और जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, और उन्होंने का यही है कि भाई टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी के सहारे उसमें समावेश करते हुए, उसमें सहयोग करते हुए अपने समाज में हम क्या बेहतर से बेहतर दे सकते हैं, जिससे कि समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। चाहे वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे हों, महिलाएं हों, समाज में वीकर सेक्शंस हों, और जो बहुजन समाज के जो वीकर सेक्शंस हैं उसको अपलिफ्ट करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए हम दिन रात इसमें एक लगे हुए हैं और तन मन धन से हम इसमें भरपूर सहयोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। भरपूर सहयोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमारे साथ साथी और भी हैं, उनसे भी जानेंगे। आज ये जो सोसाइटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ तक पहुँच गई आपकी नज़र के अंदर और कहाँ तक इसका उद्देश्य है वह भी हमें बताएं। हमारी जो संस्था है ये एजुकेशन पर काम कर रही है जी, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो उद्देश्य ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनको पढ़ाई के क्षेत्र में आगे लाएं, जिन पर कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, उस तरह के उनको जो सुविधाएं मुहैया कराने के लिए, जैसे यहाँ पर मतलब आगे के लिए भी एक प्रोग्राम डिसाइड है कि मतलब इस तरह से जो बच्चे आएंगे उनको यहाँ पर निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको यहाँ पर आर्थिक सहायता है। जैसे यहाँ पर आज सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पर स्कॉलरशिप भी मतलब दी गई हैं बच्चों को, जिससे बच्चे प्रेरित होकर के आगे मतलब बढ़ें और एजुकेशन के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करें। जी, एजुकेशन के स्तर पर अपना नाम रोशन करें। आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे कितने बच्चों को यहाँ पर सहयोग राशि दी गई है, उनको मोटिवेट करा गया, क्या उनको सिर्फ पैसा देकर ही या सहयोग कर ही छोड़ दिया गया है या और भी तरीके से काम करें, हम जानेंगे सर से। सर, जो आज आपने बच्चों को स्कॉलरशिप दी है, इन बच्चों को स्कॉलरशिप दे के छोड़ दिया है या इनको आगे मार्गदर्शन का भी कार्य करती है ऑर्गेनाइजेशन, पर बताएँ। सर, सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। हमारा ऑर्गेनाइजेशन आगे भी काम करता रहेगा बच्चों के लिए, समय समय पर हम करते ही रहेंगे काम। जी, इनको स्कॉलरशिप भी, एजुकेशन भी, और इनके साथ साथ हम कल्चरल भी इन बच्चों सब में डेवलप करेंगे। जी। जैसे बताया कि हम लोग बच्चों को यहाँ पे सिर्फ उनको आर्थिक सहयोग करके ही नहीं, तमाम IAS की भी तैयारी कराते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, और अगर बच्चों को कोचिंग एक्स्ट्रा चाहिए होती है तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से यहाँ पर कोचिंग देने का भी प्रावधान है। सर, क्या लगता है ये जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और कितनी होनी चाहिए देश के अंदर ताकि बाबा साहब और माननीय काशीराम साहब का सपना पूरा हो सके? देखिए सर, ये बहुत सारे देश में ऑर्गेनाइजेशन हैं जो गरीब तबके के लोगों पर काम करते हैं, जो वीकर सेक्शन पे करते हैं। उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन हमारा है, ये जो ट्रस्ट हमारा है जो उस पर काम करते हैं, क्योंकि हमने ये इसी साल से चालू किया है कि जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, चाहे किसी भी कम्युनिटी से हों, हम उनको प्रोत्साहन करेंगे और उनको गायकवाड़ जो छात्रवृत्ति है हम उनको देंगे। वो जहाँ तक पढ़ेंगे वहाँ तक उनकी हम सहायता करेंगे, ऐसा हमने सोचा है। ट्रस्ट के जो हमारे सम्मानित साथी हैं। जी धन्यवाद। हमारे साथ मालती जी भी हैं जो किसी नाम तारीफ की मोहताज नहीं है, जो आपको अधिकांश जहाँ भी बहुजन मूवमेंट के कोई कार्य होते हैं तो वहाँ पे नज़र आती हैं, चाहे वह लिखने का काम हो, पढ़ने का काम हो या गीत के माध्यम से अपने विचारों को, अपनी बातों को कहने का भी काम करती हैं। मैडम, क्यों जाती हैं आप हर जगह ऐसा काम करने? ये बताओ कि बहुजन मूवमेंट को जगाने जाती हैं और कितने लोग जाग जाते हैं आपकी आवाज़ से, वो बताइए। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। अब मुझे ये तो नहीं पता है कितने लोग जाग गए हैं और कितने लोग जागने बाकी हैं, लेकिन जो मेरे संपर्क में आए हैं वो तो जागे हैं। वो जागेंगे। हाँ। अच्छा, यहाँ पे मैडम हमने देखा था कि यहाँ पे जो मंच संचालन का काम था वह महिला ही कर रही थी, जबकि महिलाओं को तो पैर की जूती समझा जाता था, घर में रहने का काम था, उनको चौला चूका झाड़ू ये सब करना होता है। अच्छा, पुराने समय की बात, पुराने समय की बात थी, लेकिन आज शिक्षा का विकास हो चुका है, महिलाएं शिक्षित हो चुकी हैं, तो अब ऐसा नहीं है, वो भी पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार बैठी। आपने बताया पुरुषों
पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाने का काम कर रही हैं, लेकिन आज भी बहुत सारी महिलाएं घर के अंदर ही हैं। उनको क्या कहना चाहेंगी आप, ये बताएं। मतलब उनको समानता का अधिकार है तो ये किसने अधिकार दिया और क्यों वो इस तरीके से सामने आए, क्या परिवर्तन कर पाएंगी वह इस सामने आने से? देखिए, महिलाओं को शिक्षित तो हैं वो, लेकिन उनको जागरूक भी होना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। जब तक वो जागरूक नहीं होंगी तब तक वो अपने अधिकार प्राप्त नहीं कर पाएंगी। जब तक वो समाज से बाहर नहीं निकलेंगी, अलग अलग जगहों पर नहीं जाएंगी, तब तक वो नहीं सीखेंगी। जब हम घर से बाहर निकलते हैं, जब हम अलग अलग लोगों के संपर्क में आते हैं, तो हम बहुत कुछ सीखते हैं अलग से। तो कहते हैं कि एक हमेशा एक कहावत तो हर एक मंच पे देखने को मिलती है कि कहते हैं हर एक सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। बाबा साहब के पीछे भी एक सफल महिला का हाथ था, लेकिन क्या कारण है वो सफल महिला आज भी पीछे ही रहती है, आगे नहीं आती है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, महिलाओं के ऊपर डिपेंड करता है कि घर में उनको कितनी इम्पोर्टेंस दी जाती है। यदि उनको उनका पूरा अधिकार दिया जाता है तो वो पुरुषों को भी आगे बढ़ने का मौका देती हैं कि भाई आप जाइए, समाज के लिए काम करिए। और ऐसा होता भी है कि हमारे घरों में हमारे पुरुष जो हैं वो बाहर जाते हैं, समाज के काम करते हैं, तो हम नहीं रोक। पुरुष तो घर से बाहर जाते हैं, महिलाएं नहीं जाती हैं। हम भी जाते हैं, हम भी घर में नहीं रहते, हम भी। मालती जी हमेशा सामाजिक मूवमेंट पे जाती रहती हैं और बहुत सारे गांव देहातों में जाकर महिलाओं को जगाने का कार्य भी करती रहती हैं। मैंने बता दिया था कि गीत के माध्यम से हो चाहे किसी भी तरीके से हो। क्या लगता है कि आज भी जो ये महिलाएं हैं आडंबरवाद और पाखंडवाद को नहीं छोड़ रही हैं, इसलिए पीछे हैं, या उनके अंदर बौद्धिक विकास नहीं हुआ है, या शैक्षिक विकास नहीं हुआ है, शिक्षित नहीं हो पाई हैं? क्या कारण है आज भी महिलाओं का इतना पीछे होना, जबकि बाबा साहब ने सबको समानता, बंधुता, बराबरी का अधिकार दिया था? क्या कारण आप सबसे ज़्यादा मानती हैं, वह बताएं। देखिए, कारण तो एक तो घर से ही होता है। कुछ महिलाएं हैं जो पहले से कोई पूजा या पाठ कर रही, उनके अंदर एक डर भी रहता है कि हम छोड़ देंगे तो पता नहीं क्या होगा, तो वो डर की वजह से भी बाहर नहीं निकल पाती हैं। जी, मतलब आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा जो महिलाएं पीछे रहती हैं वो पाखंडवाद, मतलब पूजा वगैरह से रहती हैं? आप पूजा करती हैं, नहीं करती हैं? मैं बिल्कुल पूजा में विश्वास ही नहीं करती। अच्छा, पहले तो करते होंगे आप पूजा? पहले भी नहीं, मैंने कभी तो पूजा। आपको डर नहीं है? मतलब मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता। नहीं, मुझे किसी से डर नहीं लगता। साहब से तो डरती हैं आप? मैं साहब से भी नहीं डरती, मैं पूछ लो उनसे। यही काम कर रही हैं महिलाओं में। मैं उनके साथ में चल रही हूँ, तो मैं साहब से डरने की कोई बात ही नहीं है। जी, उन्होंने बताया कि मैं अपने साहब के साथ चल रही हूँ, मतलब कंधे से कंधा मिला के चल रही हूँ। और महिलाओं के लिए उन्होंने एक बात बोली कि उनको कहीं ना कहीं डर लगा रहता है, वो पाखंडवाद, आडंबरवाद, व्रत कथाओं में लगी रहती हैं, इसलिए शायद वह नहीं आ पाती हैं। और जिस दिन वह बाबा साहब को समझ लेंगी, जिस दिन बाबा साहब को पढ़ लेंगी, या हमारे पीछे जो सावित्री बाई फूले का फ़ोटो लगा हुआ है, उनके पद चिन्हों पर चल के उनको समझ लेंगी, तो उनको अपने अधिकार समझ में आ जाएंगे। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।